स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ को और वहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था एक्सरेज की। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरेज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं वो एक सोल्यूशन के अंदर केमिकल चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये चेंज कर देते हैं, केमिकल चेंजेस। उसके लिए मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर से एक्स रेज को गुजरवाया जाए, ठीक है, एक्स रेज को पानी के अंदर से गुजरवाया जाए तो इन एक्स रेज की वजह से उस पानी के अंदर हाईली एक्टिव रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस बन जाते हैं पानी के अंदर जो कि रिएक्ट करते हैं उन मटेरियल्स के साथ जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाएं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो एक्सरेज होते हैं ये एंजाइम्स के अंदर चेंजेस लाते हैं, एंजाइम्स के अंदर ये चेंजेस लाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो एंजाइम्स हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस में। कैटलिस्ट से मुराद ये है कि ये रिएक्शंस को तेज़ करते हैं और उन रिएक्शंस को होने में हेल्प देते हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स जो एक्सरेज होते हैं वो इन एंजाइम्स की फर्मेंटेशन पावर को डैमेज करते हैं। ठीक है, उनकी फर्मेंटेशन पावर को डैमेज करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्मेंटेशन से मुराद है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो शुगर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एसिड्स में, गैसेस में या फिर अल्कोहल्स में। ठीक है, तो एंजाइम्स यही प्रोसेस करते हैं कि वो फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करते हैं और जो एक्सरेज हैं वो एंजाइम्स की इस खसूसियत को डैमेज करते हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाएं, ठीक है, कि यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंसानों या जानवरों के लिहाज से इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनका मेडिकल यूज़ एक देखा जाता है कि ये मेलिग्नेंट 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 लेसियंस को मेलिग्नेंट लेसियंस लेजियंस को ट्रीट करने के काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स लेजियंस से मुराद ऐसे एरियाज होते हैं जिस्म के अंदर जहाँ पे कोई ज़ख़म हुए हुआ, मिसाल के तौर पे अल्सर, ट्यूमर या कोई भी ज़ख़म, तो इन सब का मजमुआ कहलाता है लेजेंस। ठीक है, यानी कि जनरली तौर पे अल्सर, ट्यूमर, वाउंड या इस तरह की जो ज़ख़म होते हैं ये डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको लेजेंस कहा जाता है। और मेलिग्नेंट से मुराद ये है कि ऐसे लेजेंस जो कि इन्फेक्शंस हो, इन्फेक्शियस हो, ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस के तौर पे फैल सकते हों, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए एक्सरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट जो एक्सरेज होती हैं उनके अंदर जर्मिसाइडल इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्वालिटी होती है कि ये जर्म्स को मार सकती हैं। ठीक है, उनको इफेक्ट करती हैं ये एक्सरेज। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनके अंदर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी देखा जाता है। बैक्टीरियासाइडल 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 ठीक है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स यानी कि इनके अंदर ये भी क्वालिटी होती है कि ये बैक्टीरियाज को डैमेज करते हैं और उनको ख़त्म करने के काम आती हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से सोमैटिक इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। सोमैटिक इफेक्ट्स से मुराद स्टूडेंट्स ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि एक्सरेज की वजह से किसी एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड हों। ठीक है, यानी कि एक इंसान तक जो इफेक्ट्स लिमिटेड हों, यानी कि एक इंसान के ऊपर जो इफेक्ट्स हुए हैं एक्सरेज की वजह से उन्हें सोमैटिक इफेक्ट्स कहा जाता है। और जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से जल्दी बीमारियां भी हो सकती हैं, यानी कि स्किन बर्न्स हो सकते हैं एक्सरेज की वजह से। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जिस्म के अंदर जो मौजूद टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से ब्लड की सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, changes in blood supply चेंजेस इन ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई के अंदर अगर चेंज आए तो उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, कैंसर भी हो सकता है कि अगर ब्लड की जो सप्लाई है उसके अंदर डिफरेंस आए। तो स्टूडेंट्स इन सोमैटिक इफेक्ट्स की वजह से कहा जाता है कि जो एक्स रेज हैं वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं करनी चाहिए बॉडी के ऊपर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक फोकस रहेंगी बॉडी के ऊपर तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जबकि हमने ऊपर देखा कि इन्हीं एक्सरेज को मेडिकल यूजेस में भी
हमने डिस्कस किया कि जो एक्सरेज हैं उनकी वजह से फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इमेजेस लिए जा सकते हैं जिनसे ट्यूमर्स या फिर डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स का पता चल सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स वहीं पे ये भी कहा जाता है कि उन्हीं एक्सरेज को ज़्यादा देर तक बॉडी के ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहिए, वरना उसकी वजह से मुख्तलिफ डैमेजेस देखे जा सकते हैं, जो कि कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक्सरेज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है।